यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन नई दिल्ली द्वारा शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में लिवर रोगों के बढ़ते मामले कारण एवं सावधानियां विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सत्र को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी विभाग के अतिरिक्त निदेशक एवं एचओडी डॉक्टर अपूर्व पांडे तथा पीडियाट्रिक्स विभाग के एचओडी एवं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेश शर्मा ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने दिल्ली एनसीआर में लिवर संबंधी बीमारियों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और बताया कि गलत खान-पान, अत्यधिक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी व सी संक्रमण, मोटापा और बच्चों में जंक फूड की बढ़ती आदत इसके प्रमुख कारण हैं। डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि फैटी लिवर डिजीज अब युवाओं और बच्चों में भी तेजी से फैल रही है, जिसे समय रहते जीवन शैली में बदलाव और नियमित जांच से रोका जा सकता है। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब से परहेज, हेपेटाइटिस का टीकाकरण और समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट कराने जैसी जरूरी सावधानियों पर प्रकाश डाला। यथार्थ हॉस्पिटल ने इस अवसर पर लिवर स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आइए देखते हैं टोटल खबरें के विशेष संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। लिवर की जो प्रॉब्लम है, जो फैटी लिवर करके हम जो परेशान हो रहे हैं, ये दिल्ली में काफ़ी हम हमारी ओपीडी के फुटफॉल से ही देख पा रहे हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है। तो इसका ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो खान पान पे ज़रा कंट्रोल करें। ये नहीं कि हर टाइम पे चाय के साथ कुछ ना कुछ, जिसे हम मंचिंग बोलते हैं ना, कि चाय, समोसे, पापड़ी ये सब खाए जा रहे हैं। थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दें, जो खा रहे हैं हम वो पचाएं। तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि 40 मिनट की एक मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज पर डे ज़रूरी होती है। 150 मिनट्स अ वीक का आंकड़ा होता है, तो वो हम अचीव करने की कोशिश करें और वेट मेंटेन करें। जो अल्कोहल ले रहे हैं वो ना लें। जो टॉक्सिन्स हैं जिसको हम जानते हैं कि ये लिवर पर नुकसान करेगा, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये कम से कम लें। जो पेन किलर्स हैं वो ना लें। ये एक तरीका है। और जो बाकी वायरसेस हैं, जो इन्फेक्शन है जिससे हमें लगता है कि ये हमारे लिवर को नुकसान करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी बहुत प्रॉमिनेंट है, इनके एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा दें और जिनका पॉजिटिव आता है वो अपना आगे का उपचार कराएं। जो डायबिटिक्स हैं, जो जिनका लिपिड लेवल बढ़ा हुआ है, वो ध्यान रखें कि उनका शुगर का जो लेवल है वो सही रहे। सर, आपने जैसे कैंपेन्स की बात करी, तो मतलब दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इसके बारे में, मगर अगर जैसे गांव देहात के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे आगे तक पहुँचाएंगे? गांव देहात के क्षेत्र में भी जैसे बीच में हम लोग कैंप्स लगाते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। और ऐसा होता है कि कई जगह पॉकेट्स होती हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी बहुत मिलता है, हेपेटाइटिस बी बहुत मिलता है, लिवर की बीमारियां बहुत मिलती हैं। तो उसके लिए उनको जागरूक करा जाता है कि भाई आप लोग अपने अपने PHCs में जाके इसका टेस्ट कराएं। और इस बार मैं ये क्योंकि बात हो रही है, तो जैसे वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम है वो है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हेल्दी लिवर। मतलब कि एम्फोसाइज किया गया कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको इम्प्रूव करें। जो बाकी हैबिट्स और हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टबैको, इसको हम ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो ये एम्फोसाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है इसके बारे में। टायर्ड ऑल द टाइम। बाकी अगर आपको नोटिस में आए, वो आगे नोटिस आता है कि आपकी आंखों का रंग पीला है, या आपको बहुत जल्दी ब्रूजेस हो जा रहे हैं, या इचिंग होती है बॉडी में, वो कहीं पे भी, मतलब आपको छोटी सी चोट लगी और बड़ा लाली फैल गई है, इचिंग है, तो ये अर्ली साइंस होती हैं लिवर बीमारी। सर, एज ए डॉक्टर एक्टिविटी बढ़ाएं। जो सीडेंटरी हैं वो एक डेफिनेट 40 मिनट का अपना मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में लाएं। साइकिलिंग है, भाई कोई भी आउटडोर स्पोर्ट है उसमें इन्वॉल्व रहें। अपना स्क्रीन टाइम कम करें ताकि इस चीज़ की ओर हम ज़्यादा जा सकें। फ्रेश होम कुक्ड फूड खाएं। बाहर की जो जैसे आजकल आदत हो गई ना, मोमोज, बर्गर्स, पैटीज, ज़्यादा खाने का, अपने घर का खाना नहीं खाते, बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं। तो वो हैबिट शुरू से ही पेरेंट्स भी इनकलकेट करें कि भाई जो घर के खाने में थोड़ा फोकस करें, वजन ना बढ़ने दें बच्चे का ज़्यादा। शुरू करें तो लगभग हर बच्चे में या हर दूसरे बच्चे के अंदर आप ये रेगुलर बाउल हैबिट्स, जिसमें बच्चा जो है स्कूल पॉटी करके नहीं जाता, स्कूल से आने के बाद करता है, या 2 दिन में 3 दिन में एक बार करता है, बड़ा कॉमन हो गया। और कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स की सेल इज लाइक एनीथिंग, रॉकेट आई है।
बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। स्कूल जाना है, 15-20 मिनट पहले उठा बच्चा, भागा, कपड़े पहने और स्कूल चला गया। ना उसने ब्रेकफास्ट किया, ना उसने नहाया धोया ठीक से, ना उसने पॉटी करी, चला गया। तो ये विशेष साइकिल यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरा, मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हैं, तो जंक फूड की आदत बच्चे के अंदर हम ही शुरू से डाल देते हैं कि चलो आज मेड नहीं है, खाना नहीं बना, लेट हो गया ऑफिस से, बाहर से कुछ पैक करा लिया। और ये सब चीज़ें इतनी एडिक्टिव होती है कि एक बार इनकी हैबिट पड़ जाए तो बच्चा भी छोड़ता नहीं है। बच्चे को हाथ में दूध पिलाना मुश्किल काम है, लेकिन आप उसको कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दें तो शायद वो एक बूंद बिना बच्चे उसको बड़ा कॉमन हो गया। तो हमारी लाइफ, जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि 4 पिलर्स पे टिकी हुई है। सबसे पहले डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, जो बिल्कुल खत्म हो गया। ना सोने का टाइम फिक्स है, ना जागने का। हाथ पैर हिलाना तो लगभग बंद ही हो गया सबका। अब अगर किसी को आप हाथ पैर हिलाना समझाओगे तो सीधे भाग के जिम पहुंच जाता है, लेकिन जिम भी जाएगा तो गाड़ी में बैठ के जाएगा। लेकिन वहाँ तक वॉक करके या ब्रिस्क वॉक करके नहीं जाएगा। आप सड़क पे पैदल चलते हुए लोगों को देखेंगे तो उसमें बूढ़े लोग आपको पैदल चलते हुए मिलेंगे, और यंगस्टर्स और बच्चे जो हैं वो गाड़ी में और रिक्शे में नजर आएंगे आपको हमेशा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, खान पान जो मैंने बताया, बच्चे को आदत डालने वाले तो हम ही हैं। हम जो गड़बड़ चीज़ खा रहे हैं वो बच्चों को खिला रहे हैं। फिर बाद में हम ये कहते हैं कि बच्चा घर का खाना नहीं खाता, क्योंकि बाहर के खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उनका टेस्ट बहुत एडिक्टिव है। जितने भी आपके जंक फूड्स हैं एडिक्टिव होते हैं। बच्चों को एक बार आदत पड़ गई इन चीज़ों की तो फिर वो घर का खाना कभी पसंद नहीं करेगा। तीसरा, जो मैंने नोट करा, दिल्ली में लोगों को पानी पीने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई। आप एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक एडल्ट 1 लीटर 1.25 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी रहा है, जबकि उसे कम से कम 2.5 लीटर बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। अब क्योंकि माँ बाप नहीं पी रहे तो बच्चे को भी आदत नहीं है, तो हर तरह की और बहुत सारी मिथ्स भी फैलाई जाती हैं तरह तरह के रोज, ये पानी खराब है, वो पानी खराब है। अब गड़बड़ ये हो गई कि पानी तो बिस्लेरी का पी रहे हैं और खाना बाजार में खा रहे हैं, तो उसकी वजह से और इश्यूज आ गए हैं, डेवलप हो गए। चौथी चीज़, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। एक, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो पीछे ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चों को देखते थे, जो सोशल वैल्यूज डालते थे, उनका देख रेख करते थे, टाइम से खान पान सारे सिस्टम का ध्यान रखते थे, वो नहीं है। तो बच्चे आज के टाइम पे ना ढंग से खा पाते हैं, ना खेल पाते हैं, ना ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं। और आजकल आपको पता है बच्चा ट्यूशन में जा रहा है, पहली क्लास से ट्यूशन लग जाती है, स्कूल से आया, खाना खाया, ट्यूशन भाग गया, ट्यूशन से वापस आया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, और उसके बाद खाना खा के सो गया। ये वाली कहानी है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और जो फैटी लीवर जो एडल्ट्स में देखा जाता था वो बच्चों में भी